हथीन विधानसभा क्षेत्र में आज मिंडकोला गांव में इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने इनेलो बसपा प्रत्याशी तैयब हुसैन भीमसीका के समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने आज यहां पर रैली को संबोधित करते हुए इनेलो बसपा प्रत्याशी तैयब हुसैन भीमसीका को भारी मतों से जिताने की अपील की। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और मिंडकोला क्षेत्र में जो हजारों एकड़ सेम की समस्या से हजारों एकड़ भूमि यहां पर वंचित रह जाती है, उसकी समस्या का समाधान भी वही करेंगे। वहीं रैली में उमड़े जन सैलाब से अभय सिंह चौटाला गदगद दिखाई दिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम रहते किसानों की जमीनों को लूटा तो भाजपा ने अपने शासनकाल में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जमकर लूट मचाई। आज प्रदेश की जनता दोनों ही पार्टियों से अपने साथ हुई लूट का बदला लेने को तैयार है। प्रदेश में अगली सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की बनेगी। अभय चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर हुई रैली में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में घबराहट है। 20 साल तक वनवास काट चुकी जनता अब इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों से जमकर लूट की गई। अभय चौटाला ने वादा किया कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार का केंद्र बनी प्रॉपर्टी आईडी को खत्म किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा के सीएम रहते विकास, रोजगार और नौकरी सभी मामले सिर्फ रोहतक तक सिमट कर रह जाते थे। हुड्डा राज में किसानों की जमीनों पर डाके डाले गए। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में से एक नागनाथ तो दूसरे सांपनाथ है। अब की बार इनेलो बसपा गठबंधन प्रदेश में 30 से 35 सीट जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला को जो बिना कसूर सजा हुई थी उसका बदला लेना चाहते हो तो गठबंधन की सरकार बना दो, तो जांच कराकर हुड्डा को 20 साल के लिए जेल भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो काम प्रदेश में इनेलो के राज में हुए थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार और अन्य विकास के मामलों हो, इनेलो सरकार जाने के बाद दोनों ही सरकारों ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है और पहली कलम से इलाके की सेम की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम किया जाएगा। हमने भाईचारे को पहले महत्व दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैंने भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते मैंने हमेशा दोनों समाजों को सम्मान किया, इज्जत की है। भाई मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के अपील है, मेरे पास तो कुर्ता ही कुर्ता बचा है, मेरे पास ये कुर्ता ही कुर्ता बचा है। मेरा इसका चाहे कफन मानो चाहे मेरा कुर्ता मानो, ये आपके हाथ में है। मैं आपके सामने नतमस्तक होकर के झोली फैला करके वोट की भीख मांग रहा हूँ। आपका गरीब का बेटा हूँ, मेरे घर की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ देख के मेरे ऊपर तरस खा के वो चश्मे का बटन दबा देना। मैं वादा करता हूँ आपसे, अल्लाह ताला की कसम, परम पिता परमात्मा को साक्षी मान करके मैं यकीन भरोसा दिलाता हूँ कि दोनों समाजों को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और जो आपने मुझे ताकत दी है, जो मुझे पगड़ी बांध करके मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं इस पगड़ी में दाग नहीं लगने दूंगा। आपका बेटा आपसे वादा करता है, सारा समाज सुन रहा है। इसलिए मेरी फिर दोबारा से आपसे विनती है कि मेरे ऊपर खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे पे आप तरस खा लें। आपका बेटा हूँ, मरते को कोई नहीं मारता। न हिंदू समाज कहता है, न मुस्लिम समाज कहता है, न गीता कहती है, न कुरान कहती है कि मरते को मारो। मरते को तो यही है कि उसको बचा लो। मैं तो आपके सामने झोली फैला के खड़ा हूँ, मुझे बचा लो, मेरे मरने में कोई। मैं कह रहा था हुड्डा एंड पार्टी मेरे खिलाफ प्रचार करेगी, कहेगी कि अभय सिंह चुनाव जीतने के बाद भाजपा के साथ चला जाएगा। ये प्रचार बीजेपी कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये प्रचार खूब कर रहे हैं। मैं आपको एक जवाब बताता हूं। मैंने बहुत दफा हुड्डा को इस बात का चैलेंज दिया, तू मेरे सामने किसी सार्वजनिक मंच पे आ, ताकि मैं लोगों के सामने तेरी असलियत, तेरी पोल खोल दूं। बोर्ड मिला हुआ है इस बात का लोगों के सामने, तू मेरे साथ बैठेगा तब पता लगेगा। साथियों, आप याद करो 2000 में जब 5 में हुड्डा की सरकार बनी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ
एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद इस कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी कि नहीं करवाई थी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कोई कसूर नहीं था। ना चौटाला साहब ने कोई डाके मारे थे, ना किसी का कत्ल किया था। 3206 गरीब घरों के बच्चों को जो जेबीटी पास थे उनको नौकरी देने का काम किया था। वो बच्चे आज भी सीनियर हो गए, उनकी प्रमोशन होगी। कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ कि इनको हटाया जाए, इनको गलत लगाया गया। कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक लगे हैं। जब ठीक लगे हैं तो चौटाला साहब ने क्या किया, कौन सा गुनाह किया था? लेकिन षड्यंत्र था, 10 साल की कैद होगी। अब हुड्डा एंड पार्टी को इस बात का बहुत बड़ा डर और भय है कि आने वाले समय में 8 तारीख के बाद जब हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा, और जब गठन हो जाएगा तो तैने तो षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद कराई। मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा और उसको दोषी पाए जाने पे 10 नहीं 20 साल की कैद करवाऊंगा। ये जेल से डरा हुआ है। साथियों, मैं आपको एक बात कह करके इजाजत दूंगा। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन गई थी। 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी। मैं अपोजिशन लीडर था। मोदी जी से मेरे बहुत पुराने रिश्ते रहे थे। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना होता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल कैद में नहीं रहते, फिर आपके बीच में रह करके आपकी लड़ाई लड़ते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो पगड़ी आपने पहनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा एक बात कही कि आपकी पहनाई पगड़ी किसी के दरबार में ले जाकर के नहीं रखूंगा। साथियों, आपकी जो पगड़ी थी, आपको जो सम्मान दिया था आपने, केवल और केवल इस बात के लिए 10 साल की कैद काट ली कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने मेरे सर पे जो हरियाणा के लोगों ने पगड़ी पहनाई है, मैं किसी के दरबार में जाकर के इस पगड़ी को रख करके जेल से बाहर आना नहीं चाहूंगा। मैं 10 साल की कैद काट लूंगा। उन्होंने आपके लिए कैद काटी। आज समय आ गया, जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाया, जिन लोगों ने 10 साल कैद में रखा, उन दोनों को सबक सिखाओ, बदला लो। बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो बदला लेने के लिए लाठी बंदूक की जरूरत नहीं, केवल एक काम कर देना। 5 तारीख को एक मोर ऐनक के सामने का बटन दबा करके आपके इस अजीज को, आपके इस भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता देना। बदला अपने आप आ जाएगा। मन बहुत सारी बातें करूं, मजबूरी